गाइज, माय नेम इज़ वैष्णवी ढाड़कर। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन्स। हमारे लाइफ में विटामिन की क्या ज़रूरत है, हमें डेली विटामिन क्यों लेना चाहिए, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, और वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ जैसे सुनते हो आप कि विटामिन डी के कम होने से ये डिसीज़ होता है, विटामिन के डिफिशियंसी ये डिसीज़ होता है। तो वो क्यों होता है? अपने को डेली लाइफ में जो अपन डाइट के फॉलो करते हैं और डेली प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्यों होती है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेरियस वो सप्लीमेंट देते हैं, यानी कि विटामिन ई, ये सब क्यों खाना चाहिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है विटामिन्स। तो विटा यानी लाइफ, लाइफ आपको पता है यानी लिविंग, ओके। और अमाइंस यानी अमीनो एसिड, वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। देर इज़ अ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जो हमको इसेंशियल होता है वो हमको डेली डाइट के रिक्वायरमेंट से लेना पड़ता है। ठीक है, तो अमाइंस की अपने लाइफ में क्या ज़रूरत है, हमको क्यों लेनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको आज पढ़ाऊँगी। फिर विटामिन्स, ये जो वर्ड्स आया वो इन 1930 को सर कश्मीरी फंग इन्होंने डिस्कवर किया था। विटामिन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन सर कश्मीरी फंग इन्होंने विटामिन का ओरिजिनल डिस्कवर किया। आपको ये समझ ही आया होगा कि विटामिन का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, क्लासिफिकेशन। हम अभी क्लासिफिकेशन के मूव करेंगे। देखो, इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। क्लासीफाई होता है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो ये हम एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। जो फैट में सोल्यूबल होता है, दिख रही हूँ, जो फैट में सोल्यूबल होता है हम कैसे याद रखेंगे बाय ट्रिक? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। जो फैट में सोल्यूबल होता है वो क्या रहता है? कीड़ा। और जो वाटर में सोल्यूबल रहता है वो क्या होता है? BC। ठीक है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ठीक है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये फैट सोल्यूबल हो गया। अभी वाटर सोल्यूबल B1 से लेकर B12 तक। और ये विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब ये फैट सोल्यूबल हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। ये सब डिवाइड नहीं होता। विटामिन B जो है वो 1 से लेके 12 तक सब डिवाइड होता है, इसलिए हम ब्रीफ में विटामिन B देखेंगे। ये हो गया, तो हम अभी वो देखते हैं। विटामिन B 1 से हमको B12 तक देखना है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B का नाम है थायमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, समझ आ रहा है? और विटामिन B3 नाइसिन। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। समझ में आ रहा है आपको? और विटामिन B7 का नाम है बायोटिन।
और विटामिन B5 का नाम है फैंटोथेनिक। ओके, एक बार फिर से, विटामिन बी का नाम है थायमिन, विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नाम है नाइसिन, और विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, और विटामिन B5 का नाम है फैंटोथेनिक। आपको समझ में अभी पूरा क्लासिफिकेशन? एक बार फिर से, विटामिन डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल में आता है कीड़ा, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और वाटर सोलुबल में आता है BC, ठीक है, C यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B डिवाइड इनटू B1 to B12, ओके, B1 इज थायमिन, B2 इज रिबोफ्लाविन, B3 इज नाइसिन, B6 इज पायरिडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन, B5 इज फैंटोथेनिक, और B9 इज फॉलिक एसिड, और B12 इज साइनोकोबालामाइन। ओके, B9 इज फॉलिक एसिड और B12 इज साइनोकोबालामाइन। तो विटामिन के कहाँ से मिलता है? ग्रीन लेफी वेजिटेबल, जो पालक, जो ग्रीन वेजिटेबल रहता है वहाँ से विटामिन के मिलता है, ठीक है। और विटामिन ई कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश लिफी वेजिटेबल, और एग यॉक से, जो अंडा रहता है उसमें से भी हमको विटामिन ई मिलता है। वेजिटेबल जो ऑयल वाले वेजिटेबल रहते हैं वहाँ से विटामिन ई मिलता है। विटामिन डी वो तो सबको पता है, सन से विटामिन डी मिलता है, जो अपने दादी कहती थी कि बाहर बैठो बेटा विटामिन लो, है ना, धूप में बैठो, तो वहाँ से क्या मिलता है अपने को? विटामिन डी। और विटामिन ए ये येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, आल्सो फ्रूट से भी मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फैट सोलुबल की सोर्सेस। अभी जो वाटर सोलुबल में आता है विटामिन सी और विटामिन बी, तो विटामिन बी का सब ग्रुप है। तो पहले हम विटामिन सी को ख़त्म करते हैं। तो विटामिन सी की जो सोर्सेस है वो हमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल और सिट्रस लेमन, यानी सिट्रस लेमन फ्रूट यानी कि लेमन और ऑरेंज होगा, जिसके कि पील निकलता है, जिससे सिट्रिक एसिड निकलता है, वो लेमन एंड ऑरेंज में हमको विटामिन सी को मिलता है, और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं।